सुप्रभात मित्रों। कल जो है हमारे परम मित्र राजकुमार जी की बिटिया की शादी थी और वहीं पर घूम फिर रहे थे। होते हैं ना कि जब लोग इकट्ठे होते हैं तो ही बातें चलती हैं। और महत्वपूर्ण ये है कि आप कितने सुंदर हो, आप कितने अच्छे हो, महत्वपूर्ण बात ये नहीं है। महत्वपूर्ण बात ये हो जाती है कभी कभी कि आप जिनके बीच में हो, जिस समाज के जिन लोगों के बीच में हो, तो वो कितने अच्छे हैं इसको समझिएगा। कि कहते हैं ना कि कोयले वाले काम में हाथ नहीं डालना चाहिए, क्योंकि अगर अ, कैसा भी हो, अगर आप कोयले के काम में हाथ नहीं डाल रहे हो तो भी जो है कालिक लग जाएगी। एग्जाम्पल, या फिर अगर आप इत्र का व्यवसाय करते हो तो भले ही आप जो है अ, इत्र को लगाओ या ना लगाओ, इत्र की खुशबू आपके शरीर पर आएगी और तमाम उन लोगों के भी वजूद से वो खुशबू आएगी जो आप लोगों के संपर्क में रहेंगे। तो एक महत्वपूर्ण है, एक महत्वपूर्ण बात है, ध्यान देने योग्य बात है कि यदि आप किसी व्यक्ति की वास्तविकता को हकीकत में जानना चाहते हो तो उससे मिलने वाले लोगों को एक बार देखो कि जो उसके मिलने वाले लोग हैं वो कैसे हैं। तो उसके हिसाब से आप जो है उसका अपनी आकलन कर सकते हो। बहरहाल मुद्दा ये भी नहीं है, मुद्दा ये है कि अगर आप अच्छे हो तो आपकी अच्छाई जो है आपके परिवेश से निकलनी चाहिए। अब इसमें भी दो चीज़ें होती हैं कि एक धार्मिक व्यक्ति जहाँ पर रहेगा तो धार्मिकता जो है उसके चारों तरफ बहेगी, वो धार्मिकता को साथ में लेके चलता है। तो हम फिर से उसी मुद्दे पे आ जाते हैं कि कल हम लोग बैठे थे सही तो उससे बात चलने लगी, तब उसमें दो तीन चीज़ें आई कि वास्तव में हमारी लिमिट क्या है और हमें क्या करना चाहिए। तो मैंने कल बोला तो खैर उसी चीज़ को आज फिर से मैं दोहरा रहा हूँ कि जो कल मेरे साथ में वहाँ पर उपलब्ध नहीं थे, जो मौजूद नहीं थे, वो भी इस चीज़ को समझ जाए। एक व्यक्ति गुरु के पास क्यों जाता है, एक वक्त के गुरु के पास क्यों जाता है। तो वक्त का गुरु जिसके बारे में श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा कि हे अर्जुन, यदि आप उस परम को प्राप्त करना चाहते हो और ये चाहते हो सर्वत्र आपकी विजय हो, हर एक मायने में आपका कल्याण हो, तो किसी वक्त के गुरु के पास जा और उनसे जो है इस विधा की दीक्षा ले। तो व्यक्ति उस किसी भी प्रकार के गुरु के पास क्यों जाता है। तो मेरा ये मानना है कि किसी भी गुरु के पास अगर पहुंचने की किसी की क्षमता है, वो ऐसे पुरुष बड़ी हिम्मत वाले होंगे, उन्हें बहुत बड़ी हिम्मत चाहिए। जिनके पास अपने अहंकार को मिटाने की तैयारी है, जिनके पास इस तरीके की तैयारी है कि ये इन प्रकार है, मैं किसी भी तरीके से उस रहस्य को जानूंगा चाहे उसके लिए मेरा जीवन लग जाए। तो ऐसे ही लोग जो है जिनकी चाहना, जिनकी इच्छा उस परम को, उस रहस्य को जानने के लिए इतनी प्रबल हो कि अपने जीवन का दांव खेल सके, तो ऐसे ही व्यक्ति जो है गुरु के पास जाए। लोग कहते हैं, मेरे ऐसे कई मित्र हैं। अब जैसे कि एक बच्चा है मेरा, मोहित मिश्रा, परिवार ही है, छोटा भाई लगता है। तो उन्होंने कहा एक बार कि भैया वैसा लगता है कि संसार जो है निस्सार है, अब संन्यास ले लेना चाहिए। तो संन्यास का मतलब यही होता है कि सारे संस्कारों का न्यास कर देना, है ना। जिसको अर्जुन से श्री कृष्ण ने कहा कि हे अर्जुन, तू सभी धर्मों का त्याग करके मेरी शरण में आ जा। सारे संस्कारों का न्यास कर देना ही संन्यास है। बहरहाल यही वो व्यक्तित्व है। अगर ये हृदय से निकला हुआ है तो ऐसा ही व्यक्ति अनुरागी है, और ऐसा ही व्यक्ति जो है वो गुरु की शरणागति पाने का योग्य है। यही उसकी क्वालिफिकेशन है।
ऐसा ही व्यक्ति जो अपना सर्वस्व दांव पे लगाने पे तैयार हो, तो ऐसा ही व्यक्ति उस योग्य है कि वो गुरु की शरणागति में जा सकता है। अब जो व्यक्ति सांत्वना के लिए जाते हैं कि मेरे जीवन में इतनी मुसीबतें हैं, इतना दुख है, इतना कष्ट है, तो ऐसे व्यक्तियों को गुरु के पास जाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि गुरु के पास इसका कोई तोड़ नहीं मिलेगा। उन्हें तो पंडित पुरोहितों के पास जाना चाहिए, उन्हें कर्मकांडियों के पास जाना चाहिए, कि जिनके पास जाने पर जब उनके पास गए आप रोते हुए, तो ये उनका धंधा है कि तुम्हारे आंसू को पोंछें और कोई ना कोई एक ऐसा झुंझुना, कोई ना कोई ऐसी चीज़ आपके हाथ में पकड़ा दें कि जिससे कि आपका वो कर्म जिसकी वजह से आप रो रहे हो, वो कर्म कट जाए। हालाँकि ये भी शुभ है, क्योंकि आपका एक कर्म तो कटा कम से कम, आपके उस वक़्त के रोते हुए आँसू बहे। अब जो आगे आपके कर्म आपको प्रताड़ित करेंगे, आपको रुलाएँगे, तो उसके लिए फिर उनके पास जाइए। तो ये काम सद्गुरु का नहीं है, ये काम किसी गुरु का नहीं है। ये काम के लिए पंडित पुरोहित आपके पास अवेलेबल है, आप उनके पास जाओ। जब जाकर के उनके पास अपने विचारों को रखेंगे, तो कहेंगे ये लेके जाओ, ये मंत्र इसको पढ़ते रहना, ये हनुमान चालीसा इसको पढ़ते रहना। यानी कि किसी भी प्रकार के विधान को वो आपके सामने रखेंगे कि ये करते रहो, ये करते रहो, इससे आपको का जो कष्ट है वो कट जाएगा। जो आप रो रहे हो, आपके चेहरे पे मुस्कान आ जाएगी। परंतु इसकी जो क्षमता है वो इसी संसार तक है। या कह देंगे कि चलो ठीक है, एक और विधा है कि आप गए किसी पुरोहित के पास, अब उन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया, आपको राम नाम दे दिया, आप उस राम नाम को रटते रहो, अब रटते रहो उस राम नाम को। इवनली उन्होंने कह दिया कि अगर आप जीवन भर नहीं रट पाए कोई बात नहीं, अगर मरते समय भी ये निकल गया तो आपका जीवन पार है। तो ये क्या करना है, मरते वक्त एक बार नाम ले लेना है, इसी में पार हो जाएगा। या मरते हुए गंगा जल डाल देना, अगर गंगा जल मरते वक्त पड़ गया, बैकुंठवासी हो गए। तुलसी की लकड़ी डाल देना चिता में, आप बैकुंठवासी हो गए। तो ये धोखा देने वाली बातें हैं, और इस प्रकार के धोखा देने वाले लोग समाज में बहुत तेरे भरे पड़े। ये जो व्यक्ति स्वयं को धोखा देना चाहता है, उसके लिए ऐसे धोखा देने वाले कर्मकांडी भी उपलब्ध हैं। कि क्या होगा, मृत्यु आ रही, बुद्धम शरणम गच्छामि कह देना, बस नैया चली जाएगी। तो ये कतई नामुमकिन है। आप किसे धोखा दे रहे हो, आप किसे धोखा दे रहे हो? गुरु तो जो वास्तविक गुरु है वो तुम्हें मार देगा, वो तुम्हें जीते जी मार देगा, और आप सकुशल मरना पसंद करेंगे। वो आपको किसी भ्रम में नहीं रखेगा, वो तमाम भ्रमों को आपके सर से उतार देगा कि आप जीते जी मर करके अपने उस स्थान को खुद देख लो जिसकी प्राप्त होने की लालसा कर्मकांडी जो है या पंडित पुरोहित जो है आपको इस जीवन में बताते हैं। आप खुद इस पर चिंतन करिए कि जीवन भर आपने दुनिया भर के सांसारिक कार्य किए, भौतिक कार्य के भोगों को आपने पकड़ा, भोगों में आप लिप्त रहे। अब वो जब मृत्यु हो तो काशी चले जाए, काशी चले जाए तो आपके तमाम उपभोग क्षीण हो जाएंगे। कतई नामुमकिन है, कतई नामुमकिन है। एक क्या कहते हैं, एक व्यक्ति या एक कपड़ा रखा हुआ है तुम्हारे पास जो कि गंदा है, गंध मार रहा है, बगैर उसको धोए जब तक जो चीज उसमें चिपकी हुई है उस चीज को उससे बाहर नहीं किया जाएगा, तब तक वो कपड़ा जो है हम किसी भी पूजा के स्थान पर रख दें, हम किसी भी पवित्र स्थान पर रख दें, परंतु उसकी वो गंदगी उसके साथ ही रहेगी, तब तक रहेगी जब तक उसके ऊपर वास्तव में मेहनत नहीं की जाए। जो चीज उसके अंदर रच बच गई है, जब तक पानी डाल करके, साबुन लगा करके, उसको फटका मार करके, दबके से पीट करके, जब तक वो चीज गंदगी उससे बाहर ना निकाल दी जाए, तब तक वो गंदा ही रहेगा। तो हमारा समाज जो है बड़ा ही बेवकूफ़ाना हरकत करता है कभी कभी, और उसका कारण भी यही है, लोगों को आसानी चाहिए। लोगों को ये चाहिए कि आज जो है मेरे घर में बुखार है। मैंने ऐसे ऐसे लोग भी देखे हैं कि बुखार है, देखो दाता कि अगर एक अगरबत्ती जलाने से इनका बुखार ठीक हो, अरे ठीक हो जाए तो बताइए। अरे बुखार है, आप मेडिकल जाओ, वैद्य के पास जाओ। अगरबत्ती जलाने से बुखार का क्या रिश्ता? तो समझना पड़ेगा कि हम वो हैं
कि हम जो बेवकूफ़ बनने के लिए तैयार हैं, तो लोग हैं जो कि हमें बेवकूफ़ बनाने को भी तैयार हैं। 10वीं पढ़ करके, 5वीं पढ़ करके आप डॉक्टर नहीं बन सकते। डॉक्टर बनने के लिए तो आपको एक लंबी पढ़ाई चाहिए। ये उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ। तो एक सतगुरु जो है आपको देता नहीं, आपसे खींचता है। वो आपको ज़िंदगी नहीं देगा, वो आपको मृत्यु देगा, और मृत्यु देने के उपरांत वो आपको कभी ना ख़त्म होने वाली ज़िंदगी दे देगा। सदैव रहने वाला सुख, सदैव रहने वाला आनंद, एक समरसता, एक सहजता वो आपको प्रदान कर देगा। तो गुरु, वक्त का गुरु, वो सबके लिए नहीं है। ये उन्हीं के लिए है जो वास्तव में, जिनके अंदर ये जिज्ञासा है, जिनके अंदर ये संकल्प है कि नहीं, मैं कभी ना खत्म होने वाले जीवन को स्पर्श करूँगा, मैं उस सुख, उस आनंद को पकड़ने की कोशिश करूँगा, जिसके लिए मैं इस भौतिक जीवन में तमाम सारे बाह्य विषयों में उस सुख की कामना मैं करता हूँ। तो हम चिंतन करें इस बात पर कि वास्तव में हमको अपने जीवन में क्या चाहिए। अब दो विधाएं हैं। एक विधा जो है आपके संसार के भोगों के प्रति आपके मार्ग को सुलभ करती है, और एक विधा ऐसी है जो तमाम सारे भोगों को आपकी चेरी बना देती है। एक बार की ऐसी बात थी, हमारे गुरुजी बैठे हुए थे, तो हमारे गुरुजी ने हमसे कहा कि बेटा, यदि तुम्हें मौका मिले तो तुम कितना पैसा लेना पसंद करोगे? 1,000, 10,000, 1,00,000, 10,00,000, 1 करोड़, 10 करोड़, आप कितना लेना पसंद करोगे? तो उस वक्त जो है, मेरा जो दौर था वो पढ़ाई का था। तो एक चीज़ होती है व्यक्ति के अंदर कि वो लालच करता है, और लालच करने के उपरांत जो है, और लालच करना बुरी बात है, हमको भी पता है। और जब मैं इस लाइन में गया तो मेरे को ये चीज़ मालूम कि लालच करना बुरी बात है। सभी कहते हैं लालच करना बुरी बात है। तो मेरे गुरुजी ने कहा कि कितना रुपये लेना पसंद करोगे? तो मैंने भी उसी स्टैंडर्ड पे जाकर के बोला कि सरकार, मेरे को तो बस जीवन चल जाए, 10,000, 5,000 मिलता रहे, बस मैं खुश। तो हंसे बड़ी जोर से, बोले नहीं बेटा, यदि अधिकतम सीमा 10 करोड़ रुपए है तो तुम्हारी चाहना 10 करोड़ की होनी चाहिए, क्योंकि जब 10 करोड़ की तुम्हारी चाहना होगी जो, तो 10,000 आपको मैल की तरह प्राप्त हो जाएगा। जिसकी कोई 10 करोड़ के सामने 10,000 का क्या मतलब है? तो चाहना 10 करोड़ की करो, 10,000 तो तुम्हें मैल की तरह प्राप्त हो जाएगा, जिसका कोई मतलब नहीं होगा, चिल्लर जिसको बोलते हैं। तो मैं थोड़ा सा फंसा इसमें, बोला कि सरकार जैसा जरा कृपा करें, इस पर दया करें कि ये कैसे है। तो उन्होंने कहा कि आप ईश्वर से चाहते हो या ईश्वर को चाहते हो, दोनों में फर्क है। ईश्वर को चाहना, ईश्वर को चाहना और ईश्वर से चाहना, दोनों में फर्क है। ईश्वर को चाहना ये पूर्णता है, और ईश्वर से चाहना ये अभी भी न्यूनता है। अगर आप ईश्वर को ही पकड़ लोगे तो जो भी चीज़ ईश्वर से चाहते हो वो तो तुम्हारी हो जाएगी। वही 10 करोड़ और 10,000 वाली बात। फिर उन्होंने एक चीज़ को फिर समझाया कि बेटा, ये जो साधना का मार्ग है, तो इसमें पूर्णता की तरफ प्रयास करो, पूर्णता की तरफ प्रयास करो, तो भौतिकता तो तुम्हारे पैरों की जूती बन जाएगी। चीज़ समझ में आ गई। तब ये मालूम पड़ा कि लालच भी जो है, इस संसार में कोई भी चीज़ जो है वो रायगा नहीं है, कोई भी चीज़ बुरी नहीं है। हाँ, बुरी तब बनती है जब वो चीज़ हम फोकस करते हैं गलत जगह। जैसे कि जो चीज़ बनी थी आध्यात्मिकता के लिए, जो चीज़ बनी थी कि इसकी वजह से मेरी पूर्णता हो जाए, उसको हम सांसारिकता और भोगों में लगा लेंगे तो फिर ये प्रॉब्लमेटिक है। तो वास्तव में बात हमारे चयन का है। मार्ग हमारे सामने कई खुले हैं, लेकिन वास्तव में हम चयन क्या करते हैं, और जिस चीज़ का आप चयन करोगे माइंडसेट आपका उसी हिसाब से बन जाएगा, उसी हिसाब से आपका माइंडसेट बन जाएगा, और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके साथ में खेल क्या हो रहा है। तो कबीरदास जी ने कहा है कि मोटी माया सब तजे और झीनी तजी ना जाए। तो हम सब इस पर चिंतन करें, और जो जीवन का यथार्थ है
उसको पहले तो स्वीकार करें। तो जीवन का यथार्थ मृत्यु है कि हम सबको ये छोड़ के जाना है, जबकि मेरा ये दावा है कि मृत्यु संसार में कोई नहीं है। दोनों ही विरोधाभासी शब्द हैं, और लेकिन ये सत्य है। लेकिन ये सत्य है। तो यदि हम और ज़्यादा रहस्यों को समझना चाहते हैं और ज़्यादा ऊंचाइयों को पकड़ना चाहते हैं, तो उतनी ही ऊंची और उतनी ही लंबी सीढ़ी की जरूरत पड़ेगी। तो हम उस सीढ़ी को तलाशें, और ईश्वर ने हमें बुद्धि दी है, हम मनुष्य हैं, हमारी चेतना ही हमें उच्चतम बनाती है अन्य योनियों की अपेक्षा। तो हम गौरव फिक्र करें, हम चिंतन करें, और वास्तव में उस सबसे बड़े रहस्य को जानें। तो जिनको पांडित्य की जरूरत है वो पांडित्य के पास जाएं, और जो गुरुओं के पास जाकर के टोटके मांग रहे हैं या फिर भोग युक्त जीवन के लिए आसरा मार रहे हैं, ठीक है, क्योंकि हमको रहना इसी समाज में है। आपको मांगने की जरूरत नहीं है, ये आप ही के कर्म हैं जो आपके लिए अवरोध बन करके खड़े हैं। एक गुरु उन तमाम सारे कर्मों को गिराने का कार्य करता है, उन तमाम सारे संस्कारों को गिराने का काम करता है, ताकि उस अनित्य सुख की आपको नित्य सुख की आपको प्राप्ति हो सके, उस नित्य आनंद की आपको प्राप्ति हो सके। बाकी तो समझना, सोचना और उतरना तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। आप चिंतन करिए। आप सबका दिन शुभ हो, और आप सब लोग उस परमानंद को प्राप्त करें, उस परम अवस्था को प्राप्त करें, उस तत्व को स्पर्श कर पाएं जो कि हमारे मानव जीवन का मूल है, हमारे मानव जीवन का उद्देश्य है। इसी के साथ ही मैं अपने बातों को यहीं पर विराम देता हूँ। शेष हम फिर कभी बैठ करके बात करेंगे।